हाँ बेटा, देखिए जैसा कि हमने कहा था कि आज से हम लोग बोर्ड परीक्षा में जो आए हुए प्रश्न हैं उनको हल करेंगे, ठीक है। और ध्यान रहे इसी प्रकार के प्रश्न आपकी बोर्ड आने वाली बोर्ड परीक्षा में भी आएंगे। तो आप सभी को सलाह है कि आप अपने दोस्तों को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और घंटी वगैरह जो बजानी हो बजा लें, ठीक है। हमारी बात सुनो ना। और आज से रेगुलर क्लास आप ज्वाइन करें जिससे कि आपकी बोर्ड परीक्षा में अंग्रेजी में 90+ नंबर मिले। अब इस तैयारी शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब बात सुनो, तो आपकी बोर्ड परीक्षा में जो क्वेश्चन आए हैं उसी को अगर हम हल कर दें अच्छे ढंग से समझ करके, तो इसी प्रकार के प्रश्न जो है आएंगे, तो उसी को आज तैयारी करनी बेटा। चलते हैं, शुरू करते हैं। आज देखिए बेटा, पहला प्रश्न है आपके इम्तिहान में कंप्रहेंशन का आता है, चाहे हाई स्कूल क्लर्क का हो चाहे इंटर का हो। तो शुरू का जो प्रश्न है वह क्या आता है, कंप्रहेंशन का, यानी कि अनसीन पैसेज का कंप्रहेंशन, अपठित का की समझ जो आपने पढ़ा नहीं है। पहला क्वेश्चन यह था बेटा, उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं और उसका आपको जवाब लिखना होता है। तो जब अनसीन पैसेज आपकी समझ में आएगा तभी तो आप उसका जवाब लिख पाओगे, नहीं? तो पहले अनसीन पैसेज को अच्छे ढंग से समझना है, फिर उससे संबंधित जो प्रश्न पूछा जाए उसका हम लोग जवाब देंगे। कैसे जवाब लिखेंगे यह भी हम बताएंगे, ठीक है। सुपर, गुड। आइए बेटा, देखिए पहला क्वेश्चन आज शुरू करने जा रहे हैं भगवान का नाम लेकर के। जय मां विंध्यवासिनी। शुरू करते हैं बेटा, आइए। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ठीक है। यानी कि पैसेज को ध्यान पूर्वक पढ़िए और उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका आप उत्तर दीजिए। तो पहले पैसेज को आपको समझना है ना बेटा। क्या लिखा है, इट इज ओनली एडवर्स सर्कमस्टांसेस, यह केवल विषम परिस्थितियां होती हैं, दैट द रियल मैन इज डिस्कवर्ड, जब वास्तविक आदमी की खोज की जाती है। ए मैन ऑफ कैरेक्टर ऑफ नोबल इंटेंशन, ए मैन ऑफ कैरेक्टर ऑफ नोबल इंटेंशंस, ऑफ स्ट्रांग एंड स्टडी फिजिक एंड वर्चूज ऑफ सेल्फलेस सर्विस टू अदर्स। कैसे हो रहा? चरित्रवान, आदर्श विचारों वाला, मजबूत और दृढ़ शरीर वाला, दूसरों के प्रति स्वार्थ रहित सेवा के गुण वाला व्यक्ति विपत्ति के समय, आपत्ति के समय अपनी योग्यता को सिद्ध करता है। पूरी बात समझ। He faces the adversity with his strong will and determination. Strong will और determination, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प से वह विषम परिस्थिति का सामना करता है, ठीक है ना। If he has a will to do a thing, यदि वह उसे कुछ काम करना है तो nothing can stand in his way, उसके रास्ते में कोई बाधा नहीं आ सकती है, ठीक है। उसके रास्ते में कोई बाधा नहीं आएगी। He can conquer all obstacles, वह समस्त बाधा, obstacles माने बाधा, वह समस्त बाधाओं पर विजय प्राप्त कर सकता है। टू अचीव हिज मिशन, अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वह समस्त बाधाओं पर कांकर माने विजय प्राप्त कर सकता है। क्योंकि हिज ऑब्जेक्टिव इज नोबल एंड वर्दी, क्योंकि उसका उद्देश्य आदर्श और योग्य है।
यानी कि उसका उद्देश्य बहुत आदर्श है। इन द डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड प्लीजर, समृद्धता और खुशहाली के दिनों में, समृद्धता और खुशहाली के दिनों में, वी स्लीप, हम सोते हैं, एंजॉय, और आनंद लेते हैं, एंड नो नॉट, और नहीं जानते हैं कि व्हाट वी आर, हम लोग क्या हैं, नहीं समझ पाते उस समय कि हम लोग क्या हैं। बट लेकिन इन एडवर्सिटी, विषम परिस्थिति में, द इनर मैन माने अंतरात्मा, द इनर मैन माने अरे आदमी के अंदर की जो, यानी कि आध्यात्मिक जो इंसान है, तुम्हारे अंदर का जो आध्यात्मिक इंसान है, तो इनर मैन, अंतरात्मा, वीक्स अप माने जग जाती है, एंड वी कम टू नो आवर रियल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, और हम अपने वास्तविक ताकत और कमजोरी को समझ पाते हैं। यह स्टैंजा है। अब स्टैंजा को आपने पढ़ा और समझा, अब इस पर आपका प्रश्न पूछा जाएगा तो कैसे आप जवाब लिखोगे, यह हमको बताना होगा। पूरी बात समझ गए ना? पक्का? आइए, आंसर कंप्रेंशन ऑफ अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज का कंप्रेंशन आपको लिखना है, ठीक है, कि समझ में आएगी। यानी कंप्रेंशन माने समझ, यानी जो स्टैंजा दिया गया वह आपकी समझ में खूब अच्छे ढंग से आया कि नहीं आया, इसी को चेक करने के लिए यह प्रश्न आपसे पूछा जाता था, ठीक है। तो जब तक आप स्टैंजा को अच्छे ढंग से समझोगे नहीं, तब तक जवाब कैसे दे पाओगे, ठीक है। समझ आएगी तभी तो। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द रियल मैन डिस्कवर्ड, व्हाट है, व्हेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड, यानी कि वास्तविक आदमी की खोज कब होती है। आपने पहली लाइन पढ़ा था, ओनली एडवर्स सर्कमस्टांसेस, केवल विषम परिस्थिति में ही वास्तविक आदमी की क्या होती है, खोज होती है। अब इसी से जवाब आपको लिखना होगा, लेकिन लिखने का तरीका देखो कैसे। अकॉर्डिंग, अब पाठ का नाम, लेखक का नाम तो याद नहीं है क्योंकि अनसीन पैसेज है, तो अनसीन पैसेज है तो इसको भी एक पैटर्न तो होगा लिखने का। तो देखिए कैसे लिखा होगा, अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द अबव पैसेज, ऊपर लिखे हुए पैसेज के लेखक के अनुसार, ऊपर लिखे हुए पैसेज के लेखक के अनुसार। अब यही वाक्य सुना, द रियल मैन इज डिस्कवर्ड, द रियल, देखो यहां क्या है, द रियल, अरे इसको साधारण मान लो, द रियल मैन इज डिस्कवर्ड, द रियल मैन इज डिस्कवर्ड ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टांसेस। देखो बस केवल इतने लिखा था बेटा, ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टांसेस। पहले प्रश्न का जवाब इतना है, बाकी देखो क्वेश्चन यहां लिखा हुआ है, व्हेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड, तो द रियल मैन इज डिस्कवर्ड ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टांसेस। तुम्हारे सामने देख रहे हो ना, यह पॉइंट और यह पॉइंट, यही तो आपको लिखना था बेटा, यही जवाब है। इतना लिख दोगे तो आपको 3 नंबर मिलेगा। यह क्वेश्चन का जवाब जो है आप जो लिखा, अगर कट पिट नहीं है, सही स्पेलिंग सही लिखी है, तो आपको 3 नंबर चटस देगा वो, लेकिन लिखने का पैटर्न ही होना चाहिए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट काइंड ऑफ ए मैन प्रूव्स हिज वर्थ इवन इन एडवर्सिटी, किस प्रकार का व्यक्ति विपत्ति के समय में अपनी योग्यता को सिद्ध करता है। किस प्रकार का इंसान विषम परिस्थिति में अपनी योग्यता को सिद्ध करता है। देखिए यहां पर लिखा है प्रूव्स हिज वर्थ इवन इन टाइम ऑफ एडवर्सिटी, ये देखो लाइन है ना इतना, तो कौन आदमी उसके पहले लिखा है, देखिए ये इतने बात है, चरित्रवान व्यक्ति, आदर्श आशय वाला व्यक्ति, मजबूत और दृढ़ शरीर वाला व्यक्ति, दूसरों के प्रति स्वार्थ रहित सेवा के गुण वाला व्यक्ति विषम परिस्थिति के समय अपनी योग्यता को सिद्ध करता है, ये लिखना पड़ा। तो अब लिखने का सिस्टम क्या है उसको आपको एडॉप्ट करना पड़ा। देखिए क्या लिखा पड़ा, जवाब देखिए, इन द राइटर्स ओपिनियन ऑफ द पैसेज, देखो चेंज कर दिया स्टाइल, इन द राइटर्स ओपिनियन ऑफ द पैसेज, ऊपर पैसेज के लेखक के विचार में, इतना आप स्टाइल लगाना चाहिए। अब देखिए यही पूरा यहां से लेकर के
यहां तक भाग आपको लिखना है। देखिए सेम लिखा है, ए मैन ऑफ करेक्टर, ऑफ नोबल इंटेंशंस, ऑफ स्ट्रांग एंड स्टडी फिजिक एंड वर्चूज ऑफ सेल्फलेस सर्विस टू अदर्स। देखो प्रूव्स हिज वर्थ इवन इन एडवर्सिटी, प्रूव्स हिज वर्थ, देखो क्वेश्चन है प्रूव्स हिज वर्थ इवन इन एडवर्सिटी, ये तो वही लिखा, उत्तर यही का लिख दिया, बस केवल इसके पहले जो ये लिखा था मेन पॉइंट हमने उसको छाप दिया बस। इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आप आवे तो इसी प्रकार से आप जवाब लिखेंगे बेटा। तो सीधे सीधे लिखा है कि इन द राइटर्स ओपिनियन ऑफ द पैसेज ए मैन ऑफ करेक्टर, ऑफ नोबल इंटेंशंस, ऑफ स्ट्रांग एंड स्टडी फिजिक एंड वर्चूज ऑफ सेल्फलेस सर्विस टू अदर्स प्रूव्स हिज वर्थ इवन इन एडवर्सिटी। 3 नंबर पक्के हो गए, पक्का। राइटिंग साफ होनी चाहिए बेटा, ध्यान रहे। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, हु कैन कॉन्कर हिज मिशन, अपने उद्देश्य पर विजय कौन प्राप्त कर सकता है। देखो हु कैन, अब हु क्या है, इसी हु की जगह लिख दो, बस काम खत्म। हु जो है हु की जगह लिख दो, देखिए ना, तो हु की जगह बाकी आपका जवाब है, लेकिन लिखने का पैटर्न क्या होगा, हु कैन कॉन्कर हिज मिशन। देखो यहां कहीं मिशन लिखा होगा, ये देखो मिशन, ही कैन कॉन्कर ऑल ऑब्स्टेकल टू अचीव हिज मिशन, ये देखो नहीं है, ये जवाब है। लेकिन ही कौन है, तो ही कौन है वही बता दो। तो ही जो है आपने पढ़ा यहां पर कि आदर्श और योग्य, आदर्श और उचित उद्देश्य वाला वास्तविक आदमी अपने मिशन को विजय प्राप्त कर सकता है। तो देखो बेटा कैसे लगा, इन द व्यू ऑफ द राइटर ऑफ द पैसेज, ऊपर पैसेज के लेखक के दृष्टिकोण में, ए रियल मैन, ए रियल विथ नोबल एंड वर्दी ऑब्जेक्टिव्स, विथ नोबल एंड वर्दी ऑब्जेक्टिव, ये देखो नोबल एंड वर्दी ऑब्जेक्टिव, देख रहे हो ना, ये अरे भगवान वही लिखा है ना, ए रियल मैन विथ नोबल एंड वर्दी ऑब्जेक्टिव, बाकी क्वेश्चन था दो, कैन कॉन्कर हिज मिशन, देखो कैन कॉन्कर हिज मिशन, साफ साफ जवाब है। ये जो लिखा है ये तो यहां इसे उतार दिया, देखो ये बस केवल एक वास्तविक आदमी जो जिसका उद्देश्य जो है वह नोबल है और वर्दी है, वही अपने मिशन में विजय प्राप्त कर सकता है। तो लिखा दिया होगा, इन द व्यू ऑफ द राइटर ऑफ द पैसेज ए रियल मैन विथ नोबल एंड वर्दी ऑब्जेक्टिव कैन कॉन्कर हिज मिशन, पक्की बात। अब आइए लिखा है कि एक्सप्लेन इन योर वर्ड्स द अंडरलाइन पोर्शन इन द पैसेज, अंडरलाइन पोर्शन यहां से यहां तक करना, दिखाइए ये देखो ये अंडरलाइन है, यहां से यहां तक क्या लिखा है, पढ़ो इसको पहले। द इनर मैन, अभी बताया था इनर मैन माने क्या होता है, अंतरात्मा, यानी कि आध्यात्म जो आपके अंदर है वो, उसको इनर मैन बोलते हैं। इनर मैन वेक्स अप एंड कम टू नो आवर रियल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। देखिए बेटा इसको आप इतना नहीं अंडरलाइन, केवल द इनर मैन अंडरलाइन किया गया था, द इनर मैन, ये पूरा सेंटेंस है, द इनर मैन को अंडरलाइन किया गया। तो द इनर मैन माने क्या होता है ये समझना है। देखो कैसे लिखा, इन द आईज ऑफ द राइटर ऑफ द पैसेज, देखो स्टाइल, द इनर मैन यही है, अंडरलाइन देखो, इज एन अदर वे ऑफ डिस्क्राइबिंग द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ ए पर्सन, एक व्यक्ति के आध्यात्मिक पहलू को व्याख्या करने का एक तरीका है। क्या है? एक व्यक्ति के स्पिरिचुअल पहलू को, आध्यात्मिक पहलू को व्यक्त करना ही इनर मैन आया इसके लिए। तो द इनर मैन इज एन अदर वे, एक दूसरा तरीका है व्याख्या करने के लिए कि किसी भी व्यक्ति के आध्यात्मिक पहलू को व्यक्त करने का यह तरीका है। तो ये आपने इस प्रकार से दिया, आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। 3 नंबर तो हो गए, 4 क्या है 12 नंबर आपको मिल गया। अब 3 नंबर का एक एक क्वेश्चन आता है, उसको भी आप देखिए एक क्वेश्चन ताने जो होते हैं इसके केवल आंसर आप लिखेंगे। व्हिच वर्ड इन द पैसेज अपोजिट ऑफ सेल्फलेस, तो एक तरफ वर्ड लिखा, दूसरा तरफ लिखा अपोजिट।
वर्ड क्या है? सेल्फिश। सेल्फिश का अपोजिट क्या होगा? सेल्फलेस। देखो सेल्फलेस यहां मिला होगा कहीं, ये देखो सेल्फलेस मिला ना, तो यही सेल्फिश का अपोजिट क्या होगा? सेल्फलेस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए, क्या लिखा होगा? अगला क्वेश्चन है वर्ड और मीनिंग। एक तरफ वर्ड है माजरी, माजरी माने दुख। अब ये कह रहा है कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स माजरी। माजरी माने विपत्ति, आपत्ति, दुख। तो विपत्ति, आपत्ति, दुख पहली लाइन में है एडवर्सिटी। तो माजरी का जो माजरी है ना बेटा, ये माजरी शब्द है, देख लो ना। तो माजरी शब्द का जो मीनिंग है क्या होगा? एडवर्सिटी होगा। क्या होगा? एडवर्सिटी। ऑब्स्टिकल माने बाधा, मिला तो बताया था ना, ऑब्स्टिकल माने बाधा। तो बाधा का जो अपोजिट मीनिंग होता है वह हिंड्रेंस होता है। हिंड्रेंस माने बाधा। तो इस प्रकार से जब आप अपनी कॉपी पर साफ शब्दों में लिखोगे, ये बेटा 1.5 पेज पर आएगा। कितने पेज पर? 1.5 पेज पर बढ़िया से लिखोगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर इसमें मिलेंगे, 15 में 15। यह स्टाइल आपको अडॉप्ट करनी होगा। थैंक यू।